तक लेके आए और बहुत कम अरसे में इतनी इसको शोहरत मिल गई, मतलब पब्लिसिटी मिल रही है सर, और जो सोचे तो उससे ज़्यादा लोगों तक पहुंच गया सर। इस बारे में क्या कहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये हमारा भारतीय मूल का खेल है खो खो, ये माटी से उठकर जो मैट तक आया है, इसके पीछे सुधांशु मित्तल जी और मेहता साहब का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि किसी भी गेम को, किसी भी संस्था को बढ़ाने के लिए जब तक उनका लीडर एक तगड़ा नहीं होगा या उसको नॉलेज या बाकी चीज़ों के अंदर सक्षम नहीं होगा, तो ये बहुत ही असंभव चीज़ थी। लेकिन उन लोगों ने इतना इसको प्रोत्साहन दिया भारतीय खेल को, और उन्होंने अमित बर्मन जी जो डाबर के चेयरमैन हैं, उनसे मिल करके ये लीग को सक्सेस करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज आप देख रहे हो कि उसका जो स्वरूप खो खो का नव अवतार के रूप में जो आया है, वो वाकई ही काबिल तारीफ़ है, और उसको यूथ और जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए एक वरदान होगा ये। सर आगे क्या इसमें जिस तरह से दिलचस्पी लोगों की बढ़ रही है और ये शोहरत हासिल कर रहा है, तो आगे भी और टीमें बढ़ाने का प्लान है सर कुछ? सर ऐसा है कि जैसे जैसे ये गेम बढ़ेगा तो नेचुरली डिमांड के हिसाब से टीमों को बढ़ाया जाएगा। हमारा पूरा उम्मीद है कि हम अगले साल इस लीग में 2 टीमें इंक्लूड की जाए, जिससे एक और ज़्यादा टाइम तक इसको लोगों को देखने का मौका मिले, यूथ को खेलने का मौका मिले, और इंटरटेनमेंट के साथ साथ आप देखोगे कि ये शारीरिक और मानसिक दोनों का विकास कर रहा है, जिससे हमारे देश का, यूथ का और राज्य का एक अच्छा नागरिक पैदा करने में इसका बहुत बड़ा सहयोग है। सर जहाँ तक राज्य की बात की सर, उड़ीसा की भी एक टीम राज्य के तौर पे आई है, तो क्या सर आगे भी कोई और स्टेट में दिलचस्पी दिखाएगी सर इसमें? सर नेचुरली जब कोई एक व्यक्ति आगे आता है और उसकी सफलता एक सामने आती है, तो हर स्टेट जो है आगे बढ़कर के उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। अभी पीछे मेरा जो कमिश्नर थे अपने महाराष्ट्र के स्पोर्ट्स के, उनका ये बयान था कि आपने हमें नहीं बताया, नहीं तो हम भी इंटरेस्टेड थे लेने के। तो हो सकता है और भी ऐसे राज्य हों जो इस गेम को देखेंगे, क्योंकि इस खेल को खेलने से कोई भी खिलाड़ी जो है वो किसी भी खेल को खेल सकता है। देश का जो स्पोर्ट्स है, जो एक हमारा गेम प्रमोशंस का जो एक सपना है प्रधानमंत्री का, वो इस खेल को खेल करके सफल हो सकता है। सर भारत से आगे ले जाने का कहाँ तक इरादा है सर? सर भारत से ले जाने के लिए हम पूरा इसमें पूरा जोर शोर से लगे हुए हैं। अभी हम अक्टूबर नवंबर में एशियन और वर्ल्ड चैम्पियनशिप कराने जाते हैं, और मैं आपको बताने में मुझे हर्ष होगा कि आज 36 कंट्री जो हैं वो खो खो खेल रही हैं। हमने उसमें से 25 से 30 कंट्रियों को वर्ल्ड कप में लाने का हमारा संकल्प है, और एंट्री भी ऑलमोस्ट सभी की आ गई है। सर स्पोर्ट्स साइंस का जो आपने एक चैप्टर ऐड किया था इसमें, मानव रचना के जो वहाँ लगाया था फरीदाबाद, उसका कितना बेनिफिट मिला इस लीग के उसमें? सर मैं ये कह सकता हूँ कि जो साइंटिफिक बैकअप्स है किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति का एक अपना बायोमैकेनिकली, साइकोलॉजिकली, फूड से और स्पोर्ट्स मेडिसिन से, इंजरीज से, रिकवरी से बहुत बड़ा संबंध होता है। यदि उसको प्रॉपर ढंग से किया जाए तो उससे खेल का ही विकास नहीं, बल्कि बच्चों का जो यूथ जो खेल रहा है उसका भी एक अच्छा हेल्दी और विदाउट इंजरीज़ के वो अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। तो इसके लिए हमने मानव रचना में, एसटीसी में, उसके साथ साथ लवली यूनिवर्सिटी के अंदर हमने कैंप लगाए, और उसमें हमने इन बच्चों का हर एक का प्रोफाइल तैयार किया। और आज आपने देखा होगा कि जो ये खेल यहाँ पर खेला जा रहा है, उसके अंदर जो इस फुर्ती के साथ, इस काबिलियत के साथ इतना खूबसूरती से जो खेल रहे हैं, वो उसी का ही एक परिणाम है। सर अब लीग और जो समापन की ओर है लीग तो, लेकिन इसके बाद जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप और जो एशियन कप आपका होने जा रहा है, उसके बारे में क्या कुछ तैयारियाँ हैं? सर मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप और एशियन चैम्पियनशिप की हमारी पूरी तैयारी है। हमने दिल्ली और अहमदाबाद 2 वेन्यू इसमें हमने रखे हैं। अगर गवर्नमेंट हमें अहमदाबाद के लिए फाइनेंस असिस्टेंस देगी तो हम डेफिनेटली वहाँ करेंगे।
अदरवाइज दिल्ली में आईजी स्टेडियम में हम इस चैम्पियनशिप को करेंगे। So today जो तेलुगु योद्धास और कल उड़ीसा जगन्नाथ के साथ इनका वो है सर फाइनल्स, तो उसका क्या चैलेंज आप लोग देख रहे हैं सर कल? ऐसा होता है कि किसी भी युद्ध का परिणाम जो है वो उसकी तीन चार चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। उनकी रणनीति, उनका उस दिन जो मोटिवेशन है, उनका खेलने का स्टाइल, पद्धति और साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। जिस भी टीम, क्योंकि दोनों टीमें बराबर की हैं, जिसका भी इसमें ज़्यादा कोचेज़ ने या उनके जो साइंटिफिक स्पोर्टिंग स्टाफ है, जितना भी उन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को बैकअप किया या उसका सपोर्ट दिया तो वो टीम जीत सकती है। थैंक यू सर। ओके।